प्रचार का काम दिया। प्रचार का काम देने में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ निष्ठा के साथ काम किया और निष्ठा के साथ काम करने का परिणाम यह हुआ कि जब 1967 में चुनाव हुआ तो नत्थू सिंह ने लोहिया जी से कहा जा करके, समाजवादी विचारधारा के पुरोधा से कहा जा करके कि मुझे चुनाव लड़ाए या न लड़ाए, परंतु जसवंत नगर से चुनाव मुलायम सिंह यादव जी को लड़ाया जाए। दोस्तों, इतना प्रभावित हुए नत्थू सिंह ने भविष्यवाणी किया था। उसकी एक परखी निगाह थी कि जिस नौजवान को मैं अपनी सीट छोड़ करके विधानसभा का चुनाव लड़ाता हूं, वो इतना परखी हूं कि मेरा उम्मीद है कि भारत का भविष्य बनेगा, इसलिए अब मेरे भविष्य की चिंता मत करो। दोस्तों, आज हो सकता है कि राजनीति में ऐसे महापुरुष न हो, परंतु ऐसी परिस्थिति आई जब 67 में उनको चुनाव लड़ाया गया तो चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। वो साइकिल से चुनाव प्रचार करने जाते थे। उनके दिमाग में एक आइडिया आया, उन्होंने कहा एक वोट और एक नोट की व्यवस्था करिए। और दोस्तों, सफाई के लोगों ने एक दिन शाम के पंचायत किया और पंचायत में तय हुआ कि एक मीटिंग खाना नहीं खाएंगे, परंतु नेताजी को चुनाव लड़ाएंगे। बस यहीं से शुरू हुआ उनका राजनीतिक जीवन। और नेताजी सारे नेता हैं कि नेता होने के बाद भूल जाते हैं, परंतु वो सफाई की माटी को कभी नहीं भूले। सफाई को, उस एहसान को उन्होंने कहा कि अंतिम समय तक मैं इसको अदा करूंगा। और सफाई के लिए एक गार्जियन की हैसियत से जो हो सकता था उन्होंने कहा। इससे उनका नाम नेताजी धरती पुत्र के नाम से उजाड़ेगा। दोस्तों, उनके विषय में अगर बताऊंगा तो शायद हो सकता है कि मैं पूरा दिन उनके विषय में बताता रहूं। और हमारे बीच बंधु जी बैठे हैं, एक वाक्य है, बंधु जी ने कहा आपके साथ का कोई वाक्य हो तो बताइए। सन 1989 का विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव था, इतना ध्यान नहीं है। हम उस समय बंधु जी के शागिर्द हुआ करते थे, बंधु जी हमारे नेता हुआ करते थे, बंधु जी की टोली में हम लोग रहा करते थे। एक बार नेताजी का हथगाम में प्रोग्राम लगा था, बंधु जी की टोली में थे। बंधु जी शायद स्टूडेंट लाइफ से आगे थोड़ा निकल चुके थे, हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे। हम बंधु जी के साथ नारा लगाते हुए गए तो नेताजी ने कहा आप लोगों के जोश का हम सम्मान करते हैं, पर अब आप बंद करके हमारी बात सुन लीजिए। हम सारे लोग चुपचाप उनकी बात सुनने लगे। ये संस्मरण अभी मुझको याद है, शायद उस समय भी हमारे साथ बंधु जी थे। तो इस तरह के थे। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव, कभी कभी तकलीफ भी होती है, दुख भी होता है। देश की, राष्ट्र की ऐसी परिस्थिति रही, ऐसा भ्रमितपन का काम रहा कि भारत का एक तबका, भारत का एक मीडिया तबका, भारत का एक मजबूत तबका सम्माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव को पूरी जिंदगी एक ऐसा कार्यक्रम लगा करके, एक अभियान चला करके उन्हें एक जात विशेष के नेता के रूप में खड़ा करने का पूरी जिंदगी प्रयास करता रहा। ये उनके साथ कुचक्र होता रहा। मगर सौभाग्यशाली नेताजी समाजवादी विचारधारा के लोहिया के शिष्य थे और समाजवादी विचारधारा के दो तीन मूल मंत्र हैं कि समाजवादी पार्टी शोषित, पिछड़े, शोषित, पीड़ित, वंचित और समाज के अंतिम तबके की बात करता रहा। और नेताजी समाज के अंतिम तबके की बात करते रहे। नेताजी पूरी जिंदगी, जो लोहिया जी का नारा था कि समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, इस नारा के साथ पूरी जिंदगी काम करते रहे। परंतु एक सामाजिक एक ऐसा तबका था जो सब दिन नेताजी को एक जाति का नेता साबित करने का प्रयास करते रहे। कभी नेताजी को मुल्ला मुलायम सिंह के नाम से कहा गया, कभी किसी नाम से कहा गया, परंतु नेताजी अडिग रहे। और नेताजी ने कहा कि हम कानून का सम्मान करते हैं, हम
हम भारत के संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, उनके सामने ऐसी विषम परिस्थिति आई कि उनके ऊपर एक आरोप लगा कि फला पर गोली चला दी गई, ढेबा पर गोली चला दी गई, तो नेताजी ने यही एक जवाब दिया था कि हम मुलायम सिंह यादव संविधान को मानने वाला है, कानून को मानने वाला है और अराजकता बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जितनी गोलियां चलाना पड़े, चाहे जितने अराजक व्यक्तियों को मारना पड़े। तो दोस्तों, नेताजी सदैव कानून को मानने वाले व्यक्ति थे, समाजवादी पार्टी की विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति थे। दोस्तों, लोहिया जहां अपनी जिंदगी में लोहिया नारा गढ़ा करते थे, एक बार को मुझको लोहिया जी का भी एक संस्मरण याद है कि एक बार उन्होंने कहा था भोपाल की एक सभा में कि एक तरफ रानी है तो दूसरी तरफ मेहतरानी है। दोस्तों, रायबरेली की एक सभा में लोहिया जी ने कहा था कि एक तरफ जमाई है, एक तरफ कल्लू नाई है, फैसला आपको करना है। उसी तरह दोस्तों, अगर भारत के स्वतंत्र इतिहास में अगर किसी के ऊपर सबसे ज्यादा नारा बने हैं तो मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर नारा बने हैं, धरती पुत्र मुलायम सिंह, नेताजी मुलायम सिंह, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। तो दोस्तों, ऐसे सर्व स्वीकार नेता थे हमारे सम्माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो मैंने समाचार चैनलों में पढ़ा, जो मैंने समाचार एजेंसियों में पढ़ा, जो मैंने समाचार चैनलों में देखा, जो मीडिया के लोगों ने बताया, उन्होंने बताया कि उत्तर भारत में अगर किसी के अंत्येष्टि में अगर कोई समाज का कोई तबका रोया है, सबसे ज्यादा भीड़ हुई है, सबसे ज्यादा अगर गम हुआ है तो एक महात्मा गांधी के उसमें हुआ था, दूसरा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उसमें हुआ था, अगर तीसरा अगर किसी के साथ अगर किसी के अंत्येष्टि में किसी के मृत्यु के समय अगर समाज रोया है, भीड़ इकट्ठा हुई है, लोगों ने अपना दुख व्यक्त किया है, तो सम्माननीय मुलायम सिंह यादव जी के हुआ था। ये मुलायम सिंह यादव जी का कृतित्व है। दोस्तों, सम्माननीय मुलायम सिंह यादव जी सदा शोषित वंचित पीड़ितों की लड़ाई लड़ते रहे और अपनी राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ इस समाज की हुई कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और इस समाज में जो कुरीति थी और जो समाज की विषम परिस्थिति थी उसके बीच में लड़ते रहे। और सम्माननीय अखिलेश यादव ने जो हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति है और वो कुरीति ये है कि लोग मरने के बाद मृत्यु भोज किया जाता है। एक तो उसके घर का चाहे जवान बेटा खत्म हो जाए, मृत्यु भोज के नाम पर चाहे उसके खेत बिक जाए, चाहे उसके पेड़ बिक जाए। तो दोस्तों, ये कुरीति थी। हमारे समाजवादी पार्टी के नेता सम्माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस कुरीति के संबंध में वो किया था। जिस अखिलेश यादव जो समाजवादी परिवार, जो सफाई का परिवार पूरे उत्तर प्रदेश को 13वीं संस्कार में भोजन करा सकता है, उन्होंने इस समाज की कुरीति के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। सम्माननीय नेताजी की कोई 13वीं नहीं की जाएगी, तो हम आज नेताजी की श्रद्धांजलि सभा में ये संकल्प लें कि हम नेताजी एक कुरीति को कम से कम अपनी जिंदगी में छोड़ देंगे। दोस्तों, मैं कहना बहुत चाहता हूं, मैं पुनः एक बार अपने साथियों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में बहुत दूर दूर से साथी आए हुए हैं। अपनी तरफ से राजेश चौधरी जी की तरफ से और अखिलेश मौर्य जी की ओर से नेताजी के राम नारायण मौर्य जी की ओर से सभी साथियों से क्षमा याचना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया और नेताजी के श्रद्धांजलि